वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर सेकंड क्लास। आज हमने ये सीखना है कि हमने प्रोग्रामिंग करनी कैसे है, कोडिंग स्टार्ट कैसे करनी है, कैसे हम कोडिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स कैसे इंस्टॉल करने हैं, सॉफ्टवेयर अगर नहीं इंस्टॉल कर सकते तो ऑनलाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं। HTML का हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़े से टैग्स वगैरह पढ़ेंगे। तो आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे उन्हें भी एड्रेस करेंगे। आई होप सो आप सबको इंशाल्लाह आज काफ़ी मज़ा आएगा क्लास के लिए। अच्छा, सबसे पहले किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी ने इंस्टॉल करने की कोशिश की हो और उसका ना हुआ हो इंस्टॉल, तो वो मुझे बताएं। नो वन हैज़ क्वेश्चंस। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने हमारा आज का जो मेन गोल है वो ये है कि कोडिंग करनी कैसे है, जो लिखना है हमने सब कुछ वो कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने एक वेबसाइट है ऑनलाइन, आपने उस पर जाना है। उसमें उसका नाम है codepen.io। ठीक है, कोड पेन लिखिएगा गूगल पे जाकर, तो सिंपली एक वेबसाइट आ जाएगी, आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है, आपने सिंपल ये वेबसाइट आपने सिंपल यहाँ पे साइन अप कर लेना। साइन अप विद मैं साइन अप विद गूगल कर लेता हूँ, आप साइन अप विद ईमेल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं साइन अप। हाँ जी, जूम कर दिया तलहा मैंने। और अब्दुल्ला, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं ना हो रहा तो आप ऐसा करें, ऑनलाइन ही यूज़ करें, ताकि हम पहली पहली कुछ क्लासेस ऑनलाइन लेंगे, फिर हम इंशाल्लाह बाद में ना VS कोड के ऊपर काम करेंगे, अपना मेन काम। ठीक है, तो मैं साइन अप कर रहा हूँ और ये मैंने साइन अप किया तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन नज़र आई। आई होप यू कैन सी हेयर। ये मैं इसे भी जूम कर देता हूँ। हाँ, इस तरह की आपके पास एक स्क्रीन नज़र आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत समझिएगा। यहाँ पर आप HTML लिखेंगे, यहाँ पर आप CSS लिखेंगे, जो भी आप आपका रिजल्ट होगा वो आपको नीचे नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने यहाँ से सीखनी आकर। ठीक है, ये वेबसाइट है codepen.io। अब जो भी है मैं इससे करता हूँ ऐसा ख़त्म कर देते हैं, डायरेक्ट बेस पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। जब आप इस वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो आपको इस तरह की नज़र आएगी। ठीक है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, फ़ौरन से आपने यहाँ पर जाना है पेन के ऊपर और आपने न्यू पेन क्रिएट कर लेना है। ठीक है, मैंने भी न्यू कर लिया। यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैं इसका नाम रख लेता हूँ KHREWS सेकंड क्लास। अच्छा, यहाँ तक कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आई हो कि हमने भी क्या किया, वो हैंड रेज़ करे और पूछे कि हमने ये कैसे किया। जी जवेरिया पूछें, लुकमान पूछो। ये दोबारा करो दोबारा। जी, हम दोबारा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। सही। और तलहा जी पूछें क्या क्या क्वेश्चन है आपका। इसको अगेन कर लेते हैं हम, कोई इशू नहीं, हम दोबारा से कर लेते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई बीच में एक पॉइंट समझ ना आया हो, चलिए ठीक है, इसे मैं दोबारा कर देता हूँ हमने कैसे किया। सबसे पहले वेबसाइट पर जाना है, उसका नाम है कोड पेन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड पेन। ठीक है, यहाँ पर आ गए हम। मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दिया और मैंने साइन अप कर लिया। साइन अप यानी कि मैंने जो अकाउंट बनाया था उससे साइन अप किया। मैं लॉग आउट करता हूँ ताकि दोबारा से आपको बता सकूँ। वेबसाइट पे जैसे क्लिक करेंगे आप तो ये खुलेगी वेबसाइट आपके सामने। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए आपने यहाँ पर साइन अप करना है, इस बटन पे क्लिक करना है। ठीक है,
जैसे आप क्लिक करेंगे वो आपको बोलेगा साइन अप कर लें। ये 3 ऑप्शन होंगे आपके पास। साइन अप विद गूगल का, साइन अप विद गिटहब, साइन अप विद फेसबुक, या आप अपनी किसी भी ईमेल के साथ साइन अप कर सकते हैं। ये ऑप्शन मिलेगा आपको, हर लाज़मी मिलेगा, क्योंकि इसके बगैर आप साइन अप नहीं कर सकते। साइन अप का मतलब होता है कि आपने रजिस्टर करना है, इसके ऊपर अपना अकाउंट खोलना है, ठीक है? तो मैं इसे साइन अप विद गूगल कर रहा हूँ, ठीक है? कि मेरे गूगल अकाउंट के साथ ये लिंक हो जाए और साइन अप कर ले, ठीक है? जैसे आप साइन अप करेंगे तो इस तरह की कुछ स्क्रीन नज़र आएगी आपको। तो वहाँ से आपने एक काम करना है, आपने इस पर क्लिक करना है, पेन के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करते ही आपने एक न्यू पेन, ये जो पेन है ना, पेन पे क्लिक करके पेन बना लेना। मैंने क्लिक किया, ये बन गया नया, ठीक है? तो यहाँ पर इसका आप इस पे, इस पेन पे क्लिक करके आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं वही दोबारा से नाम को चेंज कर लेता हूँ, कैच आर ई ई डब्ल्यू एस, मैं ये कर लेता हूँ टाप नाम, ठीक है? अब यहाँ पर हमने HTML सीखनी है, CSS सीखनी है और जावास्क्रिप्ट सीखनी है। अच्छा, सबसे पहले आपने फोकस करना है वो है सिर्फ और सिर्फ HTML, ठीक है? मैं इसे यहाँ से 1 मिनट हाइड कर देता हूँ, सॉरी, मिनिमाइज़ कर दी इसे मैंने। तो मैं इसे भी कर देता हूँ मिनिमाइज़, ठीक है? यहाँ पर हम सिर्फ HTML लिखेंगे, ठीक है? या ऐसा करते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करके जो ये इसको कहते हैं लेआउट पैन, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये ऐसे, ठीक है? यहाँ पर मैं HTML लिखूँगा, जो भी लिखूँगा वो यहाँ पर नज़र आएगी हमें, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो वो मुझसे शेयर करे ताकि मैं उसका इश्यू रिज़ॉल्व करूँ अभी। यहाँ तक समझ आ गई है सबको? चलिए ठीक हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं। जी फ़ेमी, हम विजुअल स्टूडियो पर ही करवाएँगे, विजुअल स्टूडियो कोड पर करवाएँगे, मगर फ़िल वक़्त हमें थोड़ी-सी ना यहाँ पर कोड के साथ थोड़ा हाव-नाव कर लेने दें, बाद में हम विजुअल स्टूडियो कोड पर चले जाएँगे। डोंट वरी अबाउट दैट। वो प्रोफ़ेशनल वे तो वही होता है, मगर पहले थोड़ा-सा। हाँ जी, अवैस का क्वेश्चन है कि व्हाइट स्क्रीन कैसे आई है? मैं आपको ये बताऊँ कि कल हमने बात की थी कि जो वेब डेवलपमेंट होती है, जो फ्रंट एंड है, उसके 3 पोर्शन होते हैं। एक HTML, एक CSS और एक जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो यहाँ पर ये हमने ना यहाँ से तीनों चीज़ें लिखनी है। मैं यहाँ पे HTML लिखूँगा, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ यहाँ से बेशक, ठीक है? मैं बाद यहाँ से हम इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, मिनिमाइज़ करता हूँ। ये CSS और ये है जावास्क्रिप्ट का पेन। मैं जो-जो खोलूँगा हम उसमें लिखते जाएँगे। डबल क्लिक करने से इस पे व्यू चेंज हो रहा है, ठीक है? मैं सिर्फ HTML करेंगे हम। पहले 1-2 क्लासेस में सिर्फ HTML करेंगे, फिर बाद में हम CSS, फिर बाद में थोड़ी-सी जावास्क्रिप्ट भी करेंगे, ठीक है? अब ये व्यू कैसा आना चाहिए, या तो तीनों लिखने वाली चीज़ें साइड पे, ये व्यू हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इस पे जैसे चेंज व्यू लिखा है आपके सामने, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो मैं व्यू कर सकता हूँ किसी भी तरीके से, या मैं ऊपर सारी की सारी कोडिंग, नीचे सारा का सारा जो नज़र आएगा हम करेंगे, या राइट साइड पर कोडिंग और लेफ्ट साइड पे व्यू। मैं ऐसा करता हूँ, मुझे चाहिए लेफ्ट साइड पर अपनी कोडिंग करूँ मैं, जो मैं करूँ वो उसका आउटपुट नज़र आए हमें इस वाइट स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए वाइट स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा ज़रूर, आप एक दफ़ा दोबारा से रीलोड करें, आ जाएगा ज़रूर, ठीक है? अब हमने स्टार्ट करनी है HTML। अच्छा, HTML के बारे में आपको मैं एक चीज़ समझा दूँ। वो ये कि आप ऑनलाइन कहीं से भी सारे के सारे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं इसके, बट सीखने को आपको खुद से ही जितनी प्रैक्टिस करेंगे वहीं से सीखेंगे आप। अच्छा, HTML ये होती है कि HTML एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है आपकी वेबसाइट का, ठीक है? आपकी वेबसाइट में
जो भी पिलर्स हैं, समझ लें एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर जो जब भी हम ईंटें वगैरह लगाते हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं ना, वो सारा का सारा क्या होता है HTML। ठीक है। बाद में हम उस पे प्लस्तर करते हैं, उस पे पेंटिंग करते हैं, उस पे मार्बल लगाते हैं, उसको खूबसूरत करते हैं। वो हम करते हैं किसके ज़रिए से? CSS के ज़रिए से। HTML हमने पहले ढांचा, हमने स्ट्रक्चर खड़ा करना है, फिर उस पे जो स्टाइलिंग करनी है वो हमने करनी है CSS के थ्रू। और बाद में उसके अंदर जो कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी लगानी हमने, गैस पाइपलाइन बिछानी, जो भी करना है उसके अंदर हमने वो करना है हमने जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से, थोड़ी सी उसके अंदर इंटरैक्टिविटी बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, HTML जो होती है वो होती है लैंग्वेज ऑफ टैग्स। इसके अंदर हम ये सीखेंगे, HTML के अंदर हम जैसे ही कुछ भी लिखेंगे ना, हम कुछ भी दिखाना चाहेंगे, क्या कहते हैं, अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो हम ना एक टैग के ज़रिए से दिखाएंगे। ठीक है। टैग बेसिकली समझो कि एक रैपर होता है जिसके हम अंदर एक चीज़ रैप कर देते हैं ताकि वो डिस्प्ले हो सके। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कुछ भी शो करवाना है, कोई हेडिंग लिखनी है, कोई पैराग्राफ लिखना है, कुछ भी लिखना है, मैं किसके ज़रिए से लिखूंगा? एक टैग के ज़रिए से। अगर मैंने हेडिंग लिखनी है तो एक हेडिंग का भी टैग होगा। अगर मैंने एक एक पैराग्राफ लिखना है उसका भी एक टैग होगा। अगर मैंने एक इमेज लगानी है वेबसाइट के ऊपर तो उसका भी टैग होगा। अगर मैंने कुछ भी करना है तो हर एक चीज़ का एक ना कोई टैग होगा। ठीक है। तो ये HTML का ये जो ये बना हुआ है ना, ये सारा का सारा कोड, ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये हम यहाँ से नहीं देखेंगे, हम खुद से लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये बताना हमने कि हम कौन सा कोड लिखने लगे? HTML का। HTML लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। अब एक टैग खोलना है और टैग को हमने बंद भी करना है। ठीक है। अभी जिस चीज़ को नहीं समझ आई हमने क्या लिखा है, कोई बात नहीं, मगर फिलवक्त ये ध्यान में रखें कि इसे कहते हैं टैग। एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं, ये आपको क्लियरली नज़र तो आ रहा है ना? मैंने काफ़ी जूम किया है, और जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। हम जो भी लिखेंगे इसके अंदर HTML लिखेंगे, क्योंकि इसका नाम हमने HTML रखा है। ये HTML प्रोग्रामिंग तो खैर नहीं, HTML लैंग्वेज जैसे कहते हैं, मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हरगिज़ नहीं होती। अच्छा, HTML के लिए ये HTML के टैग आ गया। अब हमने ना इस हर टैग के अंदर ना एक वेबसाइट, एक कोई भी पेज के ना 3-4 हिस्से होते हैं। ठीक है। जिस तरह इसके तकरीबन 5 मेन हिस्से होते हैं। जिस तरह एक एक बॉडी होती है ना, हमारा मेन स्ट्रक्चर, हमारा एक हेड होता है, एक बॉडी होती है, एक फुट होता है। ठीक है। 3 पार्ट होते हैं ना, हेड, बॉडी और फुट। इसके अंदर भी यही 3 चीज़ें हैं। इसके अंदर एक हेड टैग है, हेड लिखेंगे, टैग जैसे हम शुरू करेंगे साथ में टैग हम बंद भी करेंगे। ठीक है। उसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो काम होगा सारा का सारा। ठीक है। ये मैंने टैग खोला, साथ टैग बंद कर दी, मैं यहाँ से साथ सेव कर दूंगा। जो कुछ करेंगे सेव करेंगे। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हेड हो गया। अब हेड के साथ एक और टैग होना चाहिए हमारे पास, वो होगा बॉडी का। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बॉडी टैग लगा लूँगा यहाँ पर, बॉडी लिखूंगा यहाँ पर मैं, साथ ही उस बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आएगा। ठीक है। अभी तक हमने क्या किया? सिंपली हमने 3 टैग समझे। पहला टैग है HTML का, उस टैग के अंदर हम सब कुछ, सारी प्रोग्रामिंग इस टैग के अंदर करेंगे। प्रोग्रामिंग सॉरी, सारी मार्कअप जो भी हम लिखेंगे वो सारा का सारा इसी टैग के अंदर लिखेंगे, HTML टैग के अंदर। ठीक है। उसके बाद हम जो हेड सेक्शन के अंदर लिखेंगे वो इसके अंदर आ जाएगा। हम जो बॉडी सेक्शन के अंदर लिखेंगे वो बॉडी के अंदर आएगा। अच्छा, हेड सेक्शन हम बाद में करेंगे, पहले मैं बॉडी समझा दूँ आपको। हेड सेक्शन हम ना जब वो कोड इंस्टॉल कर लेंगे ना, विजुअल स्टूडियो कोड, तब हम करेंगे उसके साथ। अच्छा,
हेड सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अब मैंने बताया था जो बॉडी सेक्शन के अंदर हम जो भी काम करेंगे ना, सारा का सारा बॉडी सेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, जो भी काम करेंगे ऑल टू ऑल बॉडी सेक्शन के अंदर होगा। हेड जो टैग होता है उसके अंदर सिर्फ हम उसका नाम डिफाइन करते हैं, थोड़ा लिंक करते हैं, कुछ भी करना हो ये करते हैं। जी ये HTML5 है, HTML5 है। ठीक है, जो भी हम काम करेंगे सारा का सारा बॉडी के अंदर करेंगे। अब मैंने आपको जैसे कहा था कि हर काम के लिए एक एक ना एक टैग है। अब मैंने हेडिंग देनी है, एक टैग है। अब मैंने एक पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए एक टैग है। मैंने एक इमेज लगानी है उसके लिए एक अलग से टैग है। कुछ भी करना है उसके लिए एक टैग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग लगाता हूँ। ठीक है, हेडिंग के लिए ना 6 टैग्स होते हैं। सबसे पहले होता है H1। H1 मुराद हेडिंग 1। ठीक है, मैं लिखूंगा साथ ही टैग क्लोज करूंगा। आप देख रहे होंगे कि जब मैं क्लोज कर रहा हूँ तो मैं साथ एक ये स्लैश लगा रहा हूँ। ठीक है, ये वाली स्लैश, तो ये एक सिग्नल होता है कि टैग क्लोज हो रहा है। अब मैंने कहा था मैं जो भी लिखूंगा इसके अंदर वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर वेलकम टू डे 2। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। मैं साथ ही करूँगा सेव, तो ये आपको नजर आने लग पड़ा। देखिए आपको आउटपुट में सिर्फ वो नजर आएगा जो आप टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इन टैग्स की बेस पर ही सब कुछ होगा। ये टैग्स ही सब कुछ होते हैं। अब्दुल्ला आपका क्वेश्चन ये है कि टैग्स क्यों ज़रूरी है। HTML को लैंग्वेज ऑफ टैग्स कहते हैं हम। ठीक है, आपने कुछ भी करना है उसके अंदर टैग लगा देना, कुछ भी करना है एक टैग लगा देना। ठीक है, आपने इमेज लगानी तो आप इमेज के टैग यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप इमेज नहीं लगा सकते। ठीक है, अब हेडिंग मैंने कहा था कितनी तरह की होती हैं, 6 तरह की होती हैं। एक H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक, अब H2, H3 ये सारी हेडिंग्स ही होती हैं। बिल्कुल, जी मेरे क्वेश्चन है सर ये हेड और बॉडी क्या होता है। देखिए सबसे पहले ये एच टी एम एल है मेन, यानी कि इसके अंदर सारे का सारा हमने HTML की प्रोग्रामिंग तो सॉरी मार्कअप करना है, मार्कअप लिखना है। ठीक है, इसके आगे से 2 हिस्से हैं, एक है हेड टैग, एक है बॉडी। हेड के अंदर क्या होता है, हेड के अंदर हम अपने पेज का नाम लिख रहे होते हैं। इसके अंदर हम और डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं, लिंक कर रहे होते हैं मुख्तलिफ और दूसरे पेजेस को। और जो बॉडी टैग होता है उसके अंदर हम सारा का सारा बॉडी का हिस्सा कर रहे होते हैं, मतलब जो भी लिखना है सारा का सारा जो डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर वो बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, हेड और बॉडी बेसिकली 2 टैग्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी HTML लिख रहे होते हैं। ठीक है, मैं फिल वक्त ऐसा करता हूँ, मैं हेड रिमूव कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। आपको हेड में फिल वक्त इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम हेड के अंदर कोई काम ही नहीं कर रहे फिल वक्त। अच्छा, मैंने कहा था 6 तरह की होती हैं हेडिंग्स। ठीक है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग, फिर H2 उससे छोटी हेडिंग, फिर H3 उससे छोटी हेडिंग, H5 उससे छोटी, H6 उससे छोटी। ठीक है, अब H1 तो उसने दोनों हेडिंग्स में H2 किया। ठीक है, H2 किया मैंने, वो छोटी होती है। इसी तरह मैं इस वाली H3 करूंगा, वो थोड़ी और छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट वाली H4 करूंगा, वो और छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट H6, नेक्स्ट वाली H5 हो गया, और ये H6 हो गया। ठीक है, आप देख रहे होंगे हर हेडिंग अपने हिसाब से साइज दे रही है स्क्रीन। ठीक है, अच्छा हेडिंग्स की आप लोग समझ गए। अब 6 तरह की हेडिंग्स क्यों बनाई गई थी, हमें कभी कभी सब हेडिंग चाहिए होती है, कभी कभी एक मेजर हेडिंग चाहिए होती है, कभी कभी हेडिंग के अंदर एक सब टॉपिक की हेडिंग चाहिए होती है। अच्छा, मैंने कॉपी पेस्ट कैसे किया, मैंने सिंपली इसको मैं सेलेक्ट किया, और इस पर अगर आप राइट क्लिक करते हैं, बल्कि यहाँ पर राइट क्लिक नहीं चल रहा,
कॉपी पेस्ट करने के लिए कमांड होती है कंट्रोल सी। ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करूँगा तो कॉपी हो जाएगा। फिर मैं उसे कहीं भी ना कहीं भी जाकर राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकता हूँ, पेस्ट करूँगा तो वो पेस्ट हो जाएगा। अगर मैं राइट क्लिक नहीं करना तो मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा, वी। ठीक है, वर्ब वाला वी, कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से कर रहा हूँ। ठीक है अब्दुल्ला। अज़बा, डिस्प्ले के लिए मैंने कोई भी की यूज़ नहीं की। ठीक है, मैंने सिंपली टैग लिखा और टैग ने खुद से डिस्प्ले कर दिया। और ये वेबसाइट के ऊपर आप शायद लेट आई हो। मैंने कहा था कि जो भी टैग के अंदर लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये मैं खुद लिख रहा है यहाँ पर। ये कोड जो भी लिखा मैंने, ये इसका आउटपुट यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, पहले मैंने H1 के अंदर ये वेलकम टू डे 2 लिखा। ठीक है, तो H1 क्योंकि सबसे बड़ी हेडिंग होती है तो वो उसने बड़ा डिस्प्ले कर दिया। फिर मैंने ये वेलकम टू H2 डे 2 लिखा H2 के अंदर, यानी कि जो उससे छोटी होती है। ये H1 थी, ये वाली। ठीक है, तो ये छोटी थी, सबसे बड़ी हेडिंग ये थी, फिर उससे छोटी ये, फिर उससे छोटी ये, उससे छोटी, मूव ऑन नेक्स्ट टू द लास्ट लाइन। ठीक है, इस तरह सारी की सारी हेडिंग्स होती हैं ये। तो मुझे सारी नहीं चाहिए, मैं ऐसा ऐसा कर दूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आप लोग, मैं कोड सॉरी मैं आपको दे दूंगा ये सारा, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं ताकि मैंने आपको कोड भी सेंड शेयर करना है। अच्छा, उसके बाद एक नेक्स्ट हमने काम करना है, वो ये है कि एक पैराग्राफ का काम सीखना है। ठीक है, वेलकम टू डे 2 लिखूंगा मैं, बाद में उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखूंगा। पैराग्राफ के लिए ये एक टैग है, वो कौन सा टैग होगा? कोई अंदाजा कर सकता है? कोई बता सकता है? एनीवन नोज? सर पी ए सर पी टैब्स। पी। बिल्कुल, पैराग्राफ के लिए पी टैग होता जी। है। कैप्स लॉक ऑन है। सर वो मैं स्ट्रॉन्ग जो बेस भी किस इसके लिए अंदर यूज लिखूंगा। करते हैं, किस चीज के लिए? सर स्ट्रॉन्ग बेस। जी जी, बोलो बोलो। स्ट्रॉन्ग बेस किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं? 400 स्ट्रॉन्ग के दो टैग। टिकट सर 800 दो। मैं भी आपको बताता हूँ स्ट्रॉन्ग टैग, मेरे ख्याल में आपने स्ट्रॉन्ग टैग बोला है। ठीक है, मैं वो आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, यहाँ पर आएगा, मैं मतलब कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आएंगे अभी या फिर अगले लेक्चर में होगा? टेबल रो जैसे बनते हैं और कॉलम वगैरह। हाँ हाँ, हम टेबल्स पर कॉलम्स पर अलग से एक क्लास रखेंगे। ठीक है, वो थोड़ी HTML के आगे आ जाता है। अच्छा, मैंने वैसे ही लिख दिया ये, जो भी मेरे जहन में आया फिल वक्त। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ है। इसी तरह आपने एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ लिखेंगे तो आप दोबारा से एक पी टैग यूज़ करेंगे, एक और पैराग्राफ लिखने दोबारा से मैं ऐसा करता हूँ, इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। आपको बताऊँ कि दोबारा दोबारा से लिखने से क्या होगा। देखिए, हमने दोबारा दोबारा लिखा, 3 दफ़ा लिखा तो वो 3 पैराग्राफ्स बन गए। हमने जितनी दफ़ा जितने पैराग्राफ चाहिए हमें, जितनी दफ़ा चाहिए हम उतनी दफ़ा पी टैग यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, फिर वक्त आप लोगों की असाइनमेंट ये है अभी की, वो ये कि आपने यहाँ पर H1 के अंदर अपना नाम लिखना है। ठीक है, और पैराग्राफ के अंदर अपनी बायो लिखनी है कि आई बिलोंग टू दिस सिटी, आई बिलोंग टू दैट सिटी, आई लव टू ईट दिस, आई लव टू गो देयर, वगैरह वगैरह, जो भी आप कुछ पसंद हो आपको, वो अपने पैराग्राफ के अंदर लिखना है। ठीक है, आपकी ये पहली असाइनमेंट है। और हम 5 मिनट नहीं बल्कि रहने देते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये असाइनमेंट आप बीच में सबमिट कर दीजिएगा, मैं गूगल फॉर्म बनाऊंगा, वहाँ पर आप लोगों ने अपना लिंक सेंड करना है सबका, सॉरी फाइल सेंड करनी। फाइल कैसे सेंड करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप सब कर लेंगे, जैसे भी कोड लिख लेंगे इसका आउटपुट आ जाएगा। बाद में आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो एक्सपोर्ट डॉट जिप, ये वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और साथ ही आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आपने मैंने नाम जो रखा था KHREWS, सेकंड लिखा था मैंने इस फाइल का नाम,
तो मैं उसी नाम से मैं सेव कर लूँगा इसे, ठीक है? तो मेरे पास ये सेव हो जाएगी। तो आपने गूगल फॉर्म के अंदर इस फ़ाइल को पेस्ट कर देना, या ऐसा कीजिएगा व्हाट्सएप पर ग्रुप के अंदर सब के सब अपनी फ़ाइल शेयर करेंगे, ठीक है? हाँ, दोबारा कर देता हूँ। लास्ट में आप देख रहे होंगे ये नीचे ये एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, ठीक है? ये नज़र आ सर रहा मैं होगा फॉर्म आपको। करने का थोड़ा सा रिपीट कर दें। जी, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले ये लास्ट के अंदर एक ऑप्शन है, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट लिखा है भाई, ठीक है? इसके ये फ़ाइल खुली हुई है, मैंने जो भी फ़ाइल खुली हुई होगी ना, ये वाली फ़ाइल एक्सपोर्ट होगी, यानी कि डाउनलोड हो जाएगी, जो आपने मुझे शेयर करनी है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है? असाइनमेंट के तौर पे। आपने करना क्या है, आपने सिंपली मैं आपकी एक असाइनमेंट बना बना देता हूँ। ऐसा करते हैं, अब शुरू से मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ हमने क्या करना है। डाउनलोड पहले वाला पहले बता दूँ, आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट के बाद ये एक्सपोर्ट लिखा हुआ है डॉट ज़िप, ये सेंटर वाला। इन दोनों को छोड़ के डॉट ज़िप वाली फ़ाइल को आपने क्लिक करना है जैसे ही, तो वो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा कि इसे डाउनलोड कर लें आप, सेव कर लें, ठीक है? अच्छा, मैं एक दफ़ा दोबारा से बना देता हूँ ये सारा का सारा कि हमने क्या किया, कैसे किया। मैं सिंपली गया codepen.io पर, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया अपना। मैं यहाँ पर गया, मैं इस पे क्लिक करके मैंने एक न्यू पेन बनाया, ठीक है? आप स्टेप्स नोट कर लें। codepen.io पर जाना है, एक अकाउंट बनाना है अपना, ठीक है? तो आप आपके सामने इस तरह की साइट खुल जाएगी, ठीक है? तो आप इस पर क्लिक करेंगे, न्यू पेन पे क्लिक करेंगे या डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी एक न्यू फाइल बन जाएगी, ठीक है? अब ये इस तरह की 3 चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर एचटीएमएल लिखे हैं, यहाँ पर सीएसएस, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट। मैंने सिर्फ अभी एचटीएमएल लिखनी है, तो मैं ऐसा करता हूँ ये दोनों टैब्स, ये टैब बोला मैंने, टैग नहीं बोला, ठीक है? मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ, मिनिमाइज़ एडिटर, सीएसएस एडिटर एंड मिनिमाइज़ जेएस एडिटर, जावास्क्रिप्ट एडिटर। अब मेरे पास सिर्फ एचटीएमएल अवेलेबल है, ठीक है? अगर किसी का यहाँ पर नहीं आ रहा ये वाइट पेन, ठीक है, कहीं और आ रहा है, आप अपना व्यू चेंज कर सकते हैं जहाँ पर आपको पसंद आए, या आप अपनी जो कोडिंग वाला सेक्शन है वो ऊपर कर सकते हैं और जो आउटपुट वाला सेक्शन है वो नीचे कर सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है? अगर आपको अपना आउटपुट वाला सेक्शन लेफ्ट साइड पर चाहिए और कोडिंग वाला राइट साइड पे, तो आप इस तरह कर सकते हैं। इन तीनों ऑप्शन में से जो आपको व्यू अच्छा लगे आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? मैं एचटीएमएल विद लेफ्ट साइड पे चलूँगा, ठीक है? उसके बाद आपने करना ये है कि सबसे पहले इसको एक कोई भी नाम देना, मैं नाम देता हूँ इसको अब मैं ना प्रैक्टिस, मैंने नाम रख दिया इसका प्रैक्टिस, ठीक है? अब मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर सबसे पहले कौन सा टैग यूज़ करना है, कौन बताएगा? सर जी HTML HTML का। HTML। जी, बिल्कुल। सना ने भी ठीक बताया, ज़ैनब ने भी, आप सब ने बहुत अच्छा बताया। अरीबा ने भी बहुत अच्छा, और अब्दुल्ला ने भी। वेरी वेल डन टू ऑल ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, सबसे पहले एचटीएमएल टैग, टैग कैसे लिखना है? एंगुलर ब्रैकेट्स एचटीएमएल लिखा मैंने, बाद में इसे क्लोज़ कर दिया, सॉरी, अब इसका क्लोजिंग टैग इस्तेमाल करना है हमने। क्लोजिंग टैग कैसे करना है? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एचटीएमएल आती है, ठीक है? मैं ये बात क्लियर कर दूँ, कुछ स्टूडेंट्स को एचटीएमएल आती है, तो उन्हें बोरिंग फील हो रहा होगा। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि जब उन्हें एक चीज़ आती है दोबारा से सीखें तो एक बोरिंग कॉन्सेप्ट होता है। सिर्फ आपको 1-2 दिन थोड़े से बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले और कुछ भी कभी भी नहीं सीखा ये सब कुछ, ठीक है? उनके लिए एचटीएमएल बिल्कुल न्यू चीज़ है, जैसे हम चाइनीज़ पढ़ रहे हों, ठीक है? तो आप सबको थोड़ा-सा उनके साथ बेयर करना होगा, उनके साथ हम क्योंकि लेके चलना है हमने, तो इसलिए हमें ये सब कुछ, ये जो बोरिंग स्टफ़ है उनके लिए, जो उनके लिए बोरिंग स्टफ़ है, तो आपको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। एचटीएमएल के बाद हम कौन से 2 टैग्स यूज़ करते हैं? कौन बताएगा? हेड और बॉडी। एग्ज़ैक्टली, हेड और बॉडी। अब हेड टैग क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया कि इसके अंदर हम क्या-क्या करते हैं, तो हम हेड टैग फिर वक़्त यूज़ नहीं करेंगे। जब हम क्या कहते हैं,
कोड एडिटर इंस्टॉल करेंगे, मैं फिर आपको बताऊँगा कि आपने हेड टैग कैसे करना है। अच्छा, फ़िलवक़्त मैंने आपको ऑनलाइन इसलिए करवाया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो वीएस कोड ही इंस्टॉल नहीं करना आ रहा था। तो मेरा ज़हन था कि एक बना-बनाया पूरा पूरा प्लेटफ़ॉर्म है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो सिंपली क्या किया मैंने, इसके अंदर मैंने ना एक टैग बनाया हेड का और एक टैग बना दिया, सॉरी इसमें क्लोज़ भी करना है, एक टैग बना दिया बॉडी का। ठीक है? अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सिंपली जो मैंने असाइनमेंट दिया आपको वो ये दिया कि अपना नाम लिखना है यहाँ पर मैंने, ठीक है? नाम कैसे लिखेंगे? मैं पहले लिखूँगा, एक टैग बनाता हूँ h1। अच्छा, कौन बताएगा कि मैंने टैग लिखने में क्या गलती की है? सर आपने ना सर आपने एंडिंग स्लैश मिस कर दिया, सॉरी स्लैश मिस कर दिया। अच्छा देखो, तो एक जो बेस्ट वे होता है ना, वो ये होता है कि आप हैंड रेज़ करें ताकि मैं किसी और से भी पूछूँ। आप 2-2 जो 2-3 पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बता देते हैं, बाकी रह जाते हैं बेचारे, ठीक है? तो हैंड रेज़ किया करें ताकि मैं खुद पॉइंट आउट करूँ कि किसको आता है, मैं उससे पूछा करूँ। वैसे वेरी वेल डन, आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं मुझे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले-पहले मैं एक जगह पढ़ाता था, वहाँ पर पार्टिसिपेट ही कोई नहीं था करता, फिर मुझे बहुत अफ़सोस होता था। अच्छा, बैक स्लैश मैंने नहीं था डाला, फॉरवर्ड स्लैश सॉरी। अब्दुल्ला ने बहुत अच्छा बताया, उसके बाद ज़ैनब ने बहुत अच्छा बताया और सना ने बहुत अच्छा बताया। थैंक यू। थैंक उमैर ने भी बहुत अच्छा बताया। अच्छा, मेरी ये मिस्टेक ठीक हो गई। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखना है? अपना नेम लिखना है। मेरा नेम क्या है? मेरा नेम है ज़हूर अहमद। ज़हूर अहमद, ठीक है? ये मेरी नेम आ गया। अब नीचे बायो लिखनी है। बायो के लिए मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगा? क्योंकि जब मैंने पैराग्राफ लिखना है लंबा सा, मैं यूज़ करूँगा पैराग्राफ टैग सिंपली। उसके लिए हमने सिर्फ पी लिखना है। पी, एग्ज़ैक्टली। पी लिखा मैंने, पी इसको टैग को क्लोज़ करेंगे और इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूँगा वो मैं हमें हमें डिस्प्ले हो जाएगा एज़ अ पैराग्राफ। ठीक है? ये मैंने लिख दिया। आप लोगों की ये पहली असाइनमेंट है जो आप लोगों ने मुझे सबमिट करनी है, ठीक है? किस-किस को समझ लगी हैंड रेज़ करें। अच्छा, अभी सिर्फ़ 9 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज़ किए हैं, बाकियों को नहीं समझ लगी क्या? अगर नहीं समझ आई तो वो मुझसे पूछें, मैं उनको गाइड करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ कि जहाँ-जहाँ उन्हें कन्फ्यूजन है, दे कैन आस्क। अच्छा हाँ, फिर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। बहुत अच्छी बात है। जिस चीज़ को समझ लगी है, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। और अभी आप लोगों ने कैसे करना है? अच्छा, जैसे ये लिख लिया मैंने इसे सेव किया, ठीक है? सेव करने के बाद मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट किया मैंने, एक्सपोर्ट एज़ ज़िप, तो ये वो बताएगा कहाँ सेव करनी है, मैं उसे ऐसा सेव कर दूँगा। प्रैक्टिस डॉट ज़िप की फ़ाइल बन गई, सेव हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक दूँगा, वहाँ पर मैं आप सबसे आपकी असाइनमेंट लूँगा, ठीक है? और एक बात लाज़मी याद रहेगा कि असाइनमेंट्स के अंदर जो आपकी मीटिंग होगी, इस पर ही वो मार्क्स के उस मिले। अगर आप 80 पर स्टूडेंट्स को अगर थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है मार्जिन लो भी कर सकते हैं,
80% कम से कम 80 to 90% कम से कम अगर किसी मार्क्स नहीं आते तो फिर उसे हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे, क्योंकि लिखा रखा हुआ है इसलिए, क्योंकि बहुत इजी, बहुत बेसिक चीज़ है ये। ठीक है, अच्छा अहमद का क्वेश्चन है, अहमद का क्वेश्चन है टेक्स्ट येलो से वाइट कैसे हुआ। अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है अहमद आपका। अहमद मैं आपको गाइड करता हूँ, देखो जो भी टैग होता है ना, टैग, ठीक है, टैग एक्चुअली सिर्फ जाहिर करने के लिए होता है कि जो भी व्हाइट कलर, अच्छा सिंपली आपको बताता हूँ, जो भी व्हाइट कलर से लिखा हुआ है ना वो डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और येलो कलर है ये टैग का कलर है जो कि डिस्प्ले नहीं होता। ये जो वेबसाइट है ना ये वाली, इन्होंने खुद से अपना ये थीम बनाया हुआ है, ठीक है। जो जो टैग होगा उसका वो कलर चेंज रखेंगे, ठीक है, ताकि दूर से पता चल जाए कि यहाँ टैग लगा हुआ है, यहाँ पर टैग लगा हुआ है, यहाँ पर टैग लगा है, ठीक है।